ओम शांति। बहन जी ने जो भी परिचय दिया उसमें एक बात तो कही नहीं कि मैं भी आत्मा हूं और आप सब भी बैठे हुए जो भी हो आत्मा ही है और हम आत्माएं परमपिता परमात्मा द्वारा जो कल अव्यक्त मुरली सुनी उसको हम रिवाइज करते हैं। जैसे गाय होती है, आपको मालूम होगा, गाय एकदम घास खा लेती है, पीछे एकांत में बैठ करके उगारती रहती है। इस प्रकार से हम भी बाबा की मुरली तो सुनते हैं, परंतु जो कल भी बाबा ने कहा मनन करना, मगन होना, ये बहुत जरूरी है। हम कितना सुनते हैं इसके आधार पर हमारा जीवन नहीं बनता है, कितना हम मगन बन करके मनन कर करके उसके आधार पर अपना जीवन बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो ये बात बहुत ही जरूरी है, बाबा की मुरली को रिवाइज करना। तो हमारा कई बहन भाई जो है ना, एक बार जो मुरली सुनी उसके बाद मैं समझता हूं अगले कल्प में ही वो मुरली सुनेंगे, दोबारा पढ़ते भी नहीं हम। वास्तव में दोबारा पढ़ते हैं, तीन बार पढ़ते हैं। आपको मालूम होगा, जानकी दादी को मैंने पूछा था, आपने इतना अच्छा बाबा की मुरली को समझ करके इतना अच्छे से मुरली को समझाने की कला कैसे हासिल की, कैसे प्राप्त की? तो कहा हम लोग भट्टी में थे तो 15-15, 20-20, 21 बार मैं वही मुरली रिपीट करती थी, ताकि मेरी भाषा भी, मेरा विचार भी हम बाप समान बने। बाप समान बनना माना बाप समान कपड़े पहनना या बाप समान खाना खाना, वो नहीं, परंतु बाप समान हमारे विचार, हमारा व्यवहार, हमारे कर्तव्य, हमारी कृति, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, वो सब बाप समान होनी चाहिए। और इसके लिए ही बाबा का ज्ञान जो है उसको मनन करके उसको जीवन में धारण करने का है। तो इसीलिए ही हमारी दादियों ने हमको ये ड्यूटी दिया हुआ है कि हर मुरली के बाद दूसरे दिन जो है वो सुनाने का। और हमारे वीडियो के जो ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट वाले जो है उसको रिकॉर्ड भी करते हैं और कई सेंटरों पे जा करके यही जो हम यहाँ रिवाइज करते हैं उसको दोबारा सुनते भी हैं। और इनसे कईयों को बहुत अच्छा अनुभव भी होता है। मैं हमेशा ही मुरली पूरी लिखता हूं और घड़ी को भी सामने रखता हूं। कल का हमने देखा कि बाबा बहुत फास्ट, गुलजा दादी यहां पर बैठे, करीब 7:40 के करीब बैठे। 5 मिनट में तो बाबा के पास ध्यान में भी बाबा ने उनके रस्सी भी खींच लिया और 7:45 को बाबा के पास चली गई ध्यान में और 7:50 को बाबा का दिव्य अवतरण हो गया उनके शरीर में। और बाबा ने मुरली भी 7:56 को शुरू किया, 7:56 को मुरली शुरू किया। और उसके बाद जो मुरली समाप्त किया, जहां है ना, अच्छा, बाबा ने जो कहा ना, अच्छा नहीं सॉरी, उसके बाद आज टर्न किसका है ऐसा जो पूछा, मतलब वहां तक ऑपरेटिव मुरली पूरी हुई। उसके बाद मिलन मुलाकात, कौन सेवा करने को आया है, वो हुआ। तो वो मुरली जो है ना ऑफिशियल 9:02 माना 1 घंटा और 6 मिनट बाबा की एक्चुअल मुरली चली है। और उसके बाद 9:02 के बाद 9:45 तक बाबा ने जो इंदौर जोन वाले से मुलाकात किया, मेडिकल विंग, यूथ ग्रुप, इन सब से, और सिक्योरिटी विंग से बात किया, वो 9:45 तक किया। उसके बाद दादियां और हम सब ऊपर आए और फिर हमारे जो मेहमान जो आए हुए थे वो बाबा से मिले। और फिर 10:10 को बाबा ने विदाई लिया। हम बच्चों से विदाई लेकर के गए। तो उस प्रकार से अगर हम गिनती करें 10:10 तक, तो 7:45 से 10:10 तक इतना घंटा बाबा हमारे साथ में रहे। मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमारा यज्ञ का और हम बच्चों का यही सौभाग्य है कि हमें इस परमात्मा की साकार में पालना मिलती है। बाबा आकर के साकार के अंदर आकर के अपने अनमोल ज्ञान रत्नों के द्वारा हम बच्चों को क्या करते हैं, हम बच्चों का श्रृंगार करते हैं।
और बाबा के मुरली में जो पहला वाक्य जो होता है ना, बहुत करके, उसके अंदर बाबा की उस दिन की मुरली में क्या होने वाला है उसके बारे में बाबा एक इशारा दे देते। जैसे हाँ, परंतु उसके पहले मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे राजू भाई ने मुरली जो लिखी हुई है ना, साइक्लोस्टाइल की प्रिंट की है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। 4 बातें: शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। इसमें जो पहला वाक्य, पहला शब्द जो है 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा ने तो पिछले समय पर बाबा ने बता दिया, 40 वर्ष अव्यक्त पालना हुई और साकार और दोनों प्रकार की पालना इकट्ठी करे तो 72 वर्ष हो गया। परंतु बाबा का इस महावाक्य का फायदा हमारे भारत में किसी ने नहीं लिया। दादी जानकी यहां से 3 तारीख को गई है, 3 जनवरी को लंदन गई, और लंदन के अंदर इन्होंने एक दिन का एक बहुत बड़ा भारी हॉल लिया रविवार के दिन, और रविवार के दिन सुबह 9 बजे से दोपहर में 3-4 बजे तक हॉल के अंदर इसका थीम रखा था, सेलिब्रेटिंग 50 इयर्स ऑफ अव्यक्त सस्टेनेंस, अव्यक्त पालना के 40 वर्ष का महोत्सव। आप समझे? 40 वर्ष जो अव्यक्त पालना मिली हुई है उसको उत्सव के रूप में, जैसे दुनिया में भी होता है ना, किसी का 40 वर्ष होता है तो करते हैं, 50 वर्ष होता है तो गोल्डन जुबिली करते हैं, 75 वर्ष होता है तो प्लेटिनम वर्ष कहते हैं। इस प्रकार से लंदन वालों ने भारत वालों को पहली बार, भारत में किसी ने नहीं किया, आप में से किसी सेंटर ने किया? बाबा ने 40 वर्ष की जो पालना ली है उसके बारे में चिंतन करने का किसी ने भी किया? उन्होंने किया, उन्होंने वीडियो फिल्म बनाई थी कि कैसे बाबा अव्यक्त होकर के अब तक की मुरलियों से, पंच से, बाबा के कर्तव्यों से, इन सब से बना करके दो वीडियो फिल्म बनाई, सब कुछ किया। और जैसे रविवार का प्रोग्राम पूरा हुआ, सोमवार के दिन दादी जानकी ने वहां पर जयंती बहन को लिखा, कहा कि आपका कल का जो प्रोग्राम जो है वो उसका सार रमेश को बॉम्बे भेजो और उनको कहो कि बॉम्बे में ये प्रोग्राम रखे। तो अब दादी जानकी ने हम बच्चों को, हमको अक्कल दिया। मैं बहुत फ्रैंकली कहूं, ट्यूबलाइट हमको तभी हुई, दादी जानकी का हमने ईमेल पढ़ा, उसमें दादी ने, जयंती बहन ने लिखा कि दादी ने हमको कहा है कि रमेश को ये कहो और बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे के सभी सेवा केंद्रों का मिलजुल करके एक दिन का महोत्सव का कार्यक्रम रखे। देखिए, लंदन वालों ने, या तो दादी जानकी ने इस प्रकार से इशारा दिया कि ऐसे भारत में भी होना चाहिए। आप सब क्या मानते हो? आप जाकर के अपने अपने, क्योंकि मेरे क्लास में कोई टीचर आती नहीं है, टीचरों का अलग क्लास होता है, इसलिए सुनती नहीं है, इसलिए आप कहेंगे तो भी टीचर नहीं करने वाली, मैं जानता हूं। परंतु फिर भी आप कह सकते हैं कि दादी जानकी ने और लंदन वालों ने सारा दिन का एक प्रोग्राम रखा, वीडियो फिल्म आदि आदि करके सबके अनुभव रखे। 40 साल के अंदर जिन्होंने जन्म लिया है, इन्होंने कैसे जन्म लिया, कैसे क्या हुआ, हर एक का अनुभव सुनना पड़ता है। और इस प्रकार से 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का महोत्सव के रूप में लंदन वालों ने कार्यक्रम रखा। तो आप सबको पसंद आया? ऐसा 40 साल का अव्यक्त पालना का महोत्सव के रूप में उत्सव होना चाहिए। तो जो करेंगे अपने सेवा केंद्रों पर जाकर के वो हाथ खड़ा करें। अपने टीचरों को कहना, अभी आपके टीचर माने तो ठीक है, उनको कहना कि दादी जानकी ने लंदन में किया है, आपको कहीं किसी को चाहिए तो मेरे पास दादी जानकी ने 3 पेज की समरी भेजी है, वो मैं आपको भेज सकता हूं ताकि आपको मालूम रहे। तो मैंने भी क्या किया, दादी का ईमेल आया तो मैंने फौरन ईमेल कर दिया कि आपकी जो
अव्यक्त अनुभव के जो भी आपने 2 फिल्म बनाई, वो सब जो मटेरियल जो है हमको भेज दो, हम यहां बॉम्बे में कर देंगे। हमने नक्की किया 11 तारीख को, 11 इस जनवरी को बाबा दादी जानकी ने वहां 4 जनवरी को रखा, रविवार को। हमने इसलिए कहा अगले रविवार को हम बॉम्बे में करेंगे, एक हॉल लेंगे, सारे बॉम्बे के सभी सेवा केंद्र के बहन भाई आएंगे और हम महोत्सव मनाएंगे। तो हमने दादी को लिख भी दिया, हम हॉल बुक करने जा रहे थे। इतने में दादी जी का फोन आया कि रमेश, आपने बहुत अच्छा उमंग दिखाया कि आप बॉम्बे में 11 तारीख को ऐसा प्रोग्राम करेंगे, इसके आप वो करो। उसके पहले मैं आपको खुशखबरी सुनाती हूँ कि मैं 13 तारीख को निकल करके 14 तारीख बॉम्बे आऊंगी। 14 शाम को आप सारे बॉम्बे के सभी सेवा केंद्रों का कार्यक्रम इकट्ठा क्लास रखना। मैं आकर के जो बॉम्बे लंदन में हुआ वही सारा समाचार, आंखों देखा हाल और वही मेरा अनुभव जो है वो सबके सामने रखूंगी। तो दादी जी 14 तारीख आप जानते हैं मकर संक्रांति थी। तो उस दिन दादी जानकी आए दोपहर में और शाम को वहां रखे 2500 बहन भाई इकट्ठे हुए और उसके बीच में दादी जी ने अपना अनुभव सुनाया। 40 साल का महोत्सव के रूप में लंदन में जो मनाया गया वो, ये हमारी फर्ज है, हमारी बड़ों की फर्ज है। जैसे पहले कहते थे नहीं, गुरु दक्षिणा का अर्थ क्या था कि हमारी फर्ज अदाई कि जिस गुरु ने हमको ज्ञान दिया उनके प्रति हमारा सद्भाव कैसे हम व्यक्त करें। तो ये 40 वर्ष जो अव्यक्त बाप दादा ने बाबा ने भी रथ की भी महिमा की कि देखो 40 वर्ष तक ये रथ ने बाबा की सेवा में अपना शरीर का रथ दिया। बाबा ने भी रथ की महिमा अब कि उसकी जो कि क्या कहें, उसका महिमा किया, सब कुछ किया। तो हमारी फर्ज नहीं है क्या? हम ऐसा तो नहीं है ना हाँ कि किसी के गुणों को देख करके उसको रिस्पेक्ट रिगार्ड ना करें। ये तो अव्यक्त बाबा की पालना है। तो ये लंदन वालों ने हम बच्चों को आंखें खोली। मैं तो अगर शब्द में बोलना हो तो हमारी फर्ज है कि हमें भी 40 वर्ष की पालना का महोत्सव के रूप में इसको जैसे रिवाइज करना चाहिए कि 40 वर्ष में क्या पाया और क्या हमने हमारे जीवन से निकाल दिया। जो अवगुण जो थे हमारे कैसे निकले और गुण कैसे आए, ये अव्यक्त पालना के बारे में। और लंदन का जो हिसाब आया उसमें हमने मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। तब मेरे को मालूम पड़ा कि कैसे जयंती बहन का उसमें अनुभव था। वो जो सेलिब्रेशन हुआ ना उसमें जयंती बहन ने बताया कि पहले वो तो यहाँ पर लंदन से निकली हुई थी परंतु ट्रेनिंग के लिए भारत में रही हुई थी। तो वो अव्यक्त बाबा के पास गए और इन्होंने कहा, अव्यक्त बाबा ने कि बच्ची तुमको लंदन में जाना है, लंदन में जाकर के सेवा करनी है। तो जयंती बहन ने उसमें जयंती बहन के अनुभव में लिखा गया है कि जयंती बहन ने बाबा को मना किया कि बाबा मैं लंदन जाकर के सेवा नहीं करूंगी। तो बाबा ने पूछा क्यों? तो बाबा लंदन में कोई सेवा ही नहीं है, मैं जाके क्या करूंगी? भारत में तो इतनी सेवा है तो मैं यहाँ भारत की सेवा करूं ना। तो बाबा ने जो जयंती बहन को जवाब दिया है ना, बाबा त्रिकालदर्शी है परंतु बाबा बताता नहीं है, इशारा बताता है परंतु स्पष्ट शब्दों में नहीं बताता है। तो बाबा ने जयंती बहन को कहा कि नहीं बच्ची तुम जाओ, मेरे विदेश में हजारों बच्चे हैं जो मेरे ज्ञान की आकांक्षा इच्छा रखने वाले हैं। तुम जाकर के सेवा करो तो हजारों बच्चे बाबा के दैवी परिवार में आ जाएंगे। ये बाबा ने उनको 74 में कहा। और फिर कहा कि ठीक है आपके साथ दादी जानकी भी आएंगी और आप जाकर के विदेश की सेवा की शुरुआत करो। विदेश की सेवा के बीज तो लग गया है पर अभी उसकी पालना करनी है, उसको आगे बढ़ाना है। तो तुम जाओ और जानकी दादी आएंगी। तो कहा जानकी दादी का नाम कहा तो मेरे को तसल्ली हुई। तो मैंने कहा कि ठीक है बाबा हम
लंदन जाकर के सेवा करेंगे। आप समझे? तो ऐसे अनुभव सुनने से मालूम पड़ता है कि बाबा ने जो कहा, बाबा ने थोड़े बच्चे ऐसा नहीं कहा, हजारों बच्चे। इनसे इशारा मिल गया कि विदेशों में हम बाबा के हजारों गुप्त रूप में बच्चे सुषुप्त रूप में है और वहां जाकर के सेवा करेंगे, संदेश देंगे। मैं एक मिसाल बताऊं, 71 में हम लोग जब गए तो विदाई देने के लिए बाबा आए थे हम लोगों को। तो मैंने बाबा से एक सवाल पूछा कि बाबा, विदेश में मेरे एक रिश्तेदार जो है उसने लिखा है कि आप अमेरिका में आकर के पवित्र रहने की बात बताना नहीं, क्योंकि यहां अमेरिका में कोई पवित्रता की बात को मानते ही नहीं है। तो मैंने अव्यक्त बाप दादा से पूछा कि हम क्या करें, हमारे ज्ञान के सिद्धांत जो भी है वो सभी बतावे या पवित्रता की बात ना बतावे उधर। तो बाबा 1 मिनट के लिए अंतर्मुखी बन गए। त्रिकालदर्शी बाबा है ना, तो अपना पूरा ही जो बाबा नहीं कहते मेरे पास भी टीवी बना हुआ है, इस प्रकार से बाबा के पास होनहार भविष्य की फुलवाड़ी का दृश्य बाबा ने इमर्ज किया। और बाबा ने हमको कहा कि बच्चे, वहां पर भी कई ऐसे मेरे बच्चे हैं जो पवित्रता को स्वधर्म के रूप में स्वीकार करने लिए तैयार हैं। और इसलिए बाबा ने कहा नो कॉम्प्रोमाइज इन प्रिंसिपल्स। आप समझे? बाबा ने डायरेक्शन दे दिया कि नो कॉम्प्रोमाइज इन प्रिंसिपल्स। हमारा पवित्रता क्या है? अन्न की शुद्धि का। आप जानते हैं, सबको मालूम है, सुबह 4 बजे उठने का, ये सारे हमारे सिद्धांत है। तो बाबा ने कहा कि हम हमारे सिद्धांत का ही वहां विदेश में जाकर के भी वहां के बहन भाइयों को कहेंगे, और वो जरूर करेंगे। तो ऐसे ही ये 74 में दादी जयंती बहन ने बताया कि बाबा ने कहा वहां हजारों बच्चे हैं, और आज हकीकत है हजारों बच्चे विदेश में। दादी जानकी ने, जयंती बहन ने, और हमारी मोहिनी बहन आदि आदि कितनी, डॉक्टर निर्मला आदि कितने हैं बहन भाई जो है विदेश में गए हुए हैं। इन्होंने जाकर के मेहनत किया और परिणाम रूप विदेश की सेवा शुरू हो गई। तो ये जो 40 वर्ष की पालना जो है हमको मिली है, अव्यक्त पालना, इसका महोत्सव के रूप में हर एक सेंटर को करना चाहिए। जिसकी जितनी भी पालना हुई होंगी, किसी का 15 साल पहले खुला हुआ होगा, किसी का 20 साल, परंतु कल की मुरली में भी बताया बाबा ने 40 वर्ष की अव्यक्त पालना जो हुई है। तो ये अव्यक्त पालना का रिस्पेक्ट, रिगार्ड के रूप में हमको इसका सेलिब्रेशन करना ही चाहिए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। मानना न मानना आपकी मर्जी, करना न करना आपकी मर्जी है, आपके सेंटर के इंचार्ज की जो भी बहनें होंगे वो करें, परंतु करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। बॉम्बे में किया, 3-4 हजार जो बहन भाई आए, इन सबको सौगात दिया। दादी जानकी ने 1-1.5 घंटा क्लास कराया, सब कुछ कराया, और जो भी आए सब बहुत खुश होकर के गए। हमारे पास बॉम्बे में भी उसका रिकॉर्डिंग होगा, मुझे मालूम नहीं है। और तो इस प्रकार से जयंती बहन का लंदन में तो रिकॉर्ड किया हुआ है, ऐसा मंगा करके दे सकते हैं। हमारे पास उसका 3 पेज की समरी है अंग्रेजी में लिखी हुई, वो भी हम आपको दे सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग बहन भाइयों के अनुभव भी उसमें छपे हुए थे। तो इसके आधार पर लगा कि विदेश वाले जो है वो बाबा को ज्यादा अच्छी रीत से पहचानते हैं, हम इतने पहचानने में कम है। मार्क अगर देना हो तो पहला सेलिब्रेशन किसने किया? 40 साल का अव्यक्त पालना का पहला सेलिब्रेशन महोत्सव लंदन ने किया। हम सब ने मुरलिया में सुना था ना, पिछले 31 दिसंबर की मुरली में 40 साल के अव्यक्त पालना का सब ने सुना। किसी ने उसका फायदा लिया? भारत में किसी ने नहीं लिया। और वहां लंदन में जयंती बहन ने सब में मिलकर के, दादी जानकी आ रही है, 3 तारीख वहां पहुंची, और 4 तारीख रविवार के दिन पहला कार्यक्रम दादी का यही रखा, सेलिब्रेटिंग 40 इयर्स ऑफ अव्यक्त सस्टेनेंस, अव्यक्त पालना का 40 वर्ष का महोत्सव। तो मैंने दादी को कहा और लंदन वालों को भी लिखा कि बाबा के ज्ञान को इस प्रकार से डाइजेस्ट करने में और इसको अच्छी रीत से महोत्सव के रूप में मनाने का पहला नंबर
हाँ, पहला नंबर लंदन को मिलेगा, बराबर ना। तो आप सब भी करेंगे तो अच्छा होगा। बाकी तो जो भी है ड्रामा में 5000 वर्ष पहले जैसे हुआ होगा ऐसे होगा। करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो भी अच्छी बात है। मुझे तो कोई इसकी आपत्ति नहीं है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सबको ये समाचार सुनाओ कि ऐसे 40 वर्ष का अव्यक्त पालना का महोत्सव आप सबको अपने सेंटरों पर जा करके, अपने जोन लेवल पर या सेंटर लेवल पर, जो भी आप समझो उस प्रकार से करना चाहिए। सारे दिन का कार्यक्रम रखेंगे, सबके अनुभव सुनो, बहुत अच्छा है। कल भी जो अव्यक्त बाबा का संदेश मोहिनी बिन द्वारा ऊपर मिला, तो बाबा ने यही कहा। बहुत सुंदर कल का संदेश आया हुआ है, आप सबको यहाँ सुनाया गया नहीं, मुझे मालूम नहीं है। बाबा ने कहा कि साधना और साधन, बाबा ने मुरलियों आदि द्वारा, ज्ञान के द्वारा सबको, सभी बच्चों को साधन तो दे दिए, परंतु बच्चों में साधना, आप समझिए, बच्चों में साधना का फोर्स, शक्ति कम है। साधन बहुत है, साधन के अतिरेक के कारण बच्चों में साधना कम हो गई है। ये बाबा ने रिजल्ट बताया, मैं नहीं बता रहा। तो बाबा ने कहा कि बाबा अभी जो चाहता है कि बच्चे औरों को अनुभव करावे। अनुभव तब करा सकेंगे जब बच्चों में खुद में साधना का फोर्स होगा। तो बाकी साधन में, भाषण करने में तो पंडिताई के रूप में सब करेंगे। इसका रिजल्ट क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि हम सामने वालों को अनुभव नहीं करा सकते। अनुभव तब करा सकेंगे जब हमारे जीवन में साधना होगी। और जो कल बाबा ने वही बात कही, गुणों का दान दो और शक्ति का दान दो। गुणों का दान देने की विधि आती है, ज्ञान देना आता है सबको, भाषण करना आएगा, प्रदर्शनी समझाना आएगा। हम गुणों का दान कैसे करेंगे? शक्ति का दान कैसे करेंगे? तो कल तो बाबा ने कहा जो भी आपके सामने आवे उसको गुणों का दान दो, शक्ति का दान दो। गुणदान क्या है? ज्ञान दान तो मालूम है, गुणदान क्या है? हमने ज्ञानामृत में एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ज्ञान दान और गुण दान के बीच में फर्क क्या है। उसमें हमने लिखा है, एक माता की कहानी, आप सबको मालूम है माता की वो कहानी, सभी माताओं को मालूम होगी। एक माता का बच्चा जो है ना, वो मीठी चीजें बहुत खाता था, शक्कर का, गुड़ की बातें। तो माता ने कहा कि मैं अपने गुरुजी के पास लेके चलती हूँ और गुरुजी को कहूंगी कि मेरे बेटे को कहे कि ये मीठी चीज ना खावे। तो गुरुजी के पास लेके गई, बेटे को कहा कि मेरा बेटा जो है ना बहुत शक्कर खाता है, कि मीठी चीजें बहुत खाता है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, अगले रविवार को आना, अगले हफ्ते आना, मैं तुमको ज्ञान दूंगा। तो एक हफ्ते के बाद माता गई बच्चे को लेकर के। तो गुरुजी ने उनको कहा बेटे को कि बेटा मीठी चीज खाना अच्छा नहीं है, उनसे तब हेल्थ बिगड़ती है, खराब है, दांत बिगड़ेंगे, पेट बिगड़ेगा, तो मीठी चीज खाना कम कर दे। तो माता को शंका गई कि ये क्या, उसमें क्या सुनाया? ये बात तो आप एक हफ्ते पहले भी मेरे को सिखाते, मेरे बच्चों को सिखा सकते थे, आज भी एक हफ्ते के बाद सिखा रहे हो, फालतू में एक हफ्ता क्यों लिया आपने? तो गुरुजी ने कहा कि एक हफ्ते पहले मैं भी बहुत मीठी चीज खाता था, मैं बहुत मीठी चीज खाता था, और फिर भी कहूं सामने वालों को कि तुम मीठी चीज नहीं खाना, तो वो ज्ञान दान हो जाता था। परंतु एक हफ्ते से मैंने भी मीठी चीज खाना बंद कर दिया। मैं साधना किया, मैंने साधना किया, मीठी चीज खाने की पाबंदी लगा दी, और अभी मैंने कहा है तेरे बच्चे को। तो ये हो गया गुण दान। आप समझे? ज्ञान दान और गुण दान के बीच में क्या फर्क है? ज्ञान दान देने में हम सब एक्सपर्ट है, तो गुण दान जो है ना, उसकी विधि सीखनी पड़ेगी। शक्तियों का दान कैसे करेंगे, इसके बारे में उस विधि को अपनाना ही पड़ेगा। तो कल की मुरली का फायदा है। बाकी मुरली तोते के माफिक पढ़ ले तो क्या होगा? तोते की कहानी मालूम है ना, तोते एक गीत बनाया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा और
तोते जो है ना वो दाना खाने के लिए जाएंगे और उसमें पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, शिकारी ने आया, दाने डाले, तोते बोलते भी गए, गीत गाते भी गए, शिकारी आएगा दाना डालेंगे, और फिर भी पकड़े गए। तो इसलिए तोते की माफिक ज्ञान रटने से कोई जितना फायदा होना चाहिए इतना नहीं हो सकता है, परंतु गुणदान के रूप में साधना के आधार पर जो कल बाबा ने संदेश दिया 18 जनवरी का, कि जिसमें बाबा ने कहा, पिछले 18 जनवरी की भी साकार मुरली जो रिपीट हुई है ना, वो अब हम सब, हमारे दो कान है ना, मैंने हमेशा कई बार कहता हूं, दो कान जो है ना, इससे बहुत हमारा नुकसान होता है। दो कानों के कारण बहुत नुकसान होता है, कारण कि इस कान से जो जाता है ना, सीधा यहां से निकल जाता है, अंदर जाता ही नहीं है। एक कान होता ना तो अंदर जाता, ऐसा मैं हंसी में कह रहा हूं। पिछले 18 जनवरी की अव्यक्त साकार मुरली बहुत अच्छी एक बात थी। बाबा ने कहा है उसमें, साकार बाबा ने मुरली में कहा है कि बच्चों को भविष्य की कमाई के बारे में जितनी चिंता होनी चाहिए इतनी नहीं हो रही है। बच्चे वर्तमान की कमाई, वर्तमान जीवन की कमाई के पीछे ही बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं। वास्तव में बाबा ने कहा कि बाबा की तो बच्चों को राय है कि अगर बच्चों के पास उनके वर्तमान जीवन के लिए, वर्तमान जीवन की अपनी और अपने परिवार की पालना के लिए पर्याप्त धन है, तो बच्चों को फर्ज है कि भविष्य की कमाई के प्रति विशेष ध्यान दें। परंतु भारत के अंदर उस टाइम पर तो बाबा के जमाने में भारत, परंतु बच्चे जो है ना वर्तमान की कमाई के प्रति ही अटेंशन दे रहे हैं और भविष्य की कमाई के प्रति जितना अटेंशन होना चाहिए इतना नहीं देते हैं। कारण क्या है? बस कमाई करना है, पैसा इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना है, क्या परिवार को चला रहा है। और कई ऐसे बहन भाई है जिनके पास लक्षाधिपति होंगे तो करोड़पति बनना है, और करोड़पति है वो अब्जोपति बनने की इच्छा अभी भी दैव परिवार में सब कर रहे हैं। परंतु याद रहे कि बाबा ने कहा है, किसकी दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए और किसी की आग जलाए। ये कमाई क्या काम की? जिस कमाई के आधार पर आपने महल बना दिया, बहुत कुछ किया। आज की भी बाबा ने मुरली में कहा ना, साकार मुरली में, बच्चे तो वनवाह में हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहने का, इसके प्रति इतना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज की भी मुरली में यही सुना ना। तो इसके आधार पर वैराग्य हमारे बहन भाइयों में उत्पन्न नहीं होता है। सुनते बहुत है, तो सुनने के बाद जो वैराग्य होना चाहिए, जो त्याग उत्पन्न होना चाहिए ना, वो त्याग और वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। ये हकीकत है। और उसके ही परिणाम रूप जितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए इतना नहीं होता है। हमने कल बाबा को टू लेट की किताब जो है, बाबा की अव्यक्त मुरलियों में से, बाबा ने पिछले 2 मुरली में कहा टू लेट, टू लेट। जो भी नए आए थे उनको कहा कि लेट हो गए हो, पर टू लेट का बोर्ड नहीं लगा हुआ है। तो आज तक अव्यक्त मुरलियों में टू लेट की सावधानी बाबा ने कहाँ दिया, उसकी किताब हमने बनाई और बाबा से कल रिलीज कराई। बाबा ने भी किताब देख करके, बाबा का तो मालूम पड़ता ही, बाबा का बहुत अच्छी किताब बनी है, इनसे बहुत अच्छी सेवा होगी। ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसा न हो जाए कि टू लेट का बोर्ड हमारे लिए हो जाए और हम जो चाहते हैं श्रेष्ठ भाग्य बनाने का, उसके लिए टू लेट हो जाए। समस्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली ही है। कोई ये मानता है कि समस्या कम होंगी? कोई यहां जो मानता हो कि आज भविष्य में समस्याएं कम होने वाली है, वो हाथ खड़ा करे। कोई नहीं है ना। सब जानते हैं समस्या बढ़ने वाली है। तो जब समस्या ज्यादा बढ़ेंगी तब ज्यादा पुरुषार्थ होगा, या आपसे पुरुषार्थ कर रहे? अक्लमंदी किसमें है? जब समस्या बढ़ेंगी तब पुरुषार्थ करेंगे।
बाबा ने भी कहा बहुत समय का राज्य तब मिलेगा जब बहुत समय की धारणाएं अभी वर्तमान में होगी, तो बाकी अंतिम समय में तैयार हो जाएंगे तो उसका क्या फायदा। तो इसलिए कल की मुरली में बाबा ने जो कहा, हाँ, कि बाबा साथी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। हाँ, बाबा अनेक अनेक प्रकार के टाइटल देते हैं। कल बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया साथी बच्चों के, और उसमें क्या, किसमें साथी, आदि सेवा के साथी। सेवा की शुरुआत थी तब से जो आदि में साथी रहे वो है, और इसलिए बाबा ने कहा बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं, और इसलिए बाबा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं। जब बाबा ने ये खुश हो रहे हैं ना, ये कहा ना, तो मुझे एक अव्यक्त बाबा की मुलाकात का दृश्य याद आया। पहले तो बाबा व्यक्तिगत मिलते थे, मुरली के बाद अव्यक्त मिलन करते थे। तो एक भाई ने बाबा को कहा, बाबा आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, बहुत खुश हूं। बाबा ने कहा क्यों? तो कहा, बाबा मैंने आज पहले नंबर पर बैठ करके आपकी मुरली सुनी। क्या कहा उस भाई ने? कि मैंने आज पहले नंबर पर बैठ करके मुरली सुनी, इसलिए बहुत खुश हूं। तो बाबा ने कहा, बच्चे वो तो सभी सुनने वाले ही है, चाहे पहला नंबर सुने चाहे लास्ट में बैठे सुन, सब तो एक ही साथ में सुनने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नंबर को जल्दी सुनने में मिलता है और लास्ट में बाद में सुनने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। परंतु बाबा ने कहा, बाबा तब खुश होगे जब तुम पहला नंबर बन के दिखाओ। ख्याल आया आपको? बाबा कब आपकी महिमा करेंगे, बाबा कब हमारे लिए ताली बजाएंगे? जब हम पहला नंबर बन के दिखाएंगे। पहला नंबर बैठ करके मुरली सुनने में बाबा खुश नहीं होने वाले। बाबा क्या चाहते हैं? रिजल्ट चाहते हैं कि पहला नंबर बन के दिखाओ। तो बेचारा वो भाई का मुख ऐसा हो गया। मैंने बाद में कहा कि भाई आप इसे फिक्र नहीं करो, बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि इसलिए पहला नंबर नहीं बैठो, लास्ट में बैठना चाहिए, ऐसा नहीं है। परंतु बाबा को कब खुश होगी? अरे माँ बाप को कब खुशी होती है? जब बच्चा, उसका माँ बाप कब खुश होगे? जब उनका बच्चा पहला नंबर प्राप्त करके आए तो खुश होता है ना। उस प्रकार से बाबा भी कब खुश हो गए? तो बाबा ने भी कल यही कहा, हाँ, कि बस हम साथियों को देख खुश हो रहे और दिल में गीत गाते हैं, वाह मेरे बच्चे वाह, मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी। हम कौन, किस बात में साथी है? तो बाबा ने कहा हम बच्चे विश्व परिवर्तन की सेवा के साथी है। और फिर बाबा ने 3 मालाओं का वर्णन किया। पहला क्या, एक बाप समान उमंग उत्साह की माला। दूसरी बिछड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं का, उनकी मालाओं में क्या होता है? अमूल्य आंसुओं की माला। हमारी दादी प्रकाशमणि ने भाइयों को बहुत बड़ा भारी उलझना दिया। बोलो, दादी प्रकाशमणि का उलझना बोलो। बहनों तो खुश हो जाएंगी कि बहनों के लिए दादी ने कहा कि बाबा की मुरली में बांधेली गोपियों की अश्रुओं की माला की बात आती है, परंतु पांडवों की बारे में कि उनकी आंखों में भी आंसू हो, उसकी माला का गुणगान बाबा की मुरली में कभी नहीं आता है। जो स्नेह जो है बाबा के बारे में, मन में स्नेह के, प्रेम के आंसू जो हमारी बांधेली माताओं के आंखों में आता है, इतना स्नेह का आंसू भाइयों के आंखों में नहीं आता है। मैंने कहा, मैंने भाइयों की तरफ से वकालत किया। मैंने कहा, दादी बाबा ने तो मना किया है, आंसू नहीं होने चाहिए, आंसू नहीं बहने चाहिए। बाबा ने कहा, दादी ने कहा, बाबा ने दुख के आंसू की बात कही है।
दुख के आंसू अभी आंखों से बहना नहीं चाहिए। हाँ, परंतु हाँ, ये जो कल कहा ना, अति अमूल्य आंसुओं की माला, ये प्रेम के अति अमूल्य आंसू बहने चाहिए या नहीं? आप बताओ। हम भाइयों को ये करेक्शन करना पड़ेगा। तो अगली बार जब मुरली चलाए तो बाबा कहे कि ऐसे बांधे ले, भाई और बहनें सबके आंखों में भी ऐसे अमूल्य आंसुओं की माला बहती थी। इतना स्नेह हमारे जीवन में, हमारे आंखों में बाबा के लिए प्रकट होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं? और तीसरी माला बाबा ने कहा कुछ कुछ बच्चों की उलेने की माला, कि बाबा आप बहुत देरी से मिले। एक अव्यक्त मुरली है, मतलब पार्टियों से पहले मुलाकात करते थे ना, तो बाबा ने बताया कि मेरे पास 2 प्रकार के उलेने आते हैं। कल बाबा ने जो कहा ना उलेने की माला, तो बाबा ने बताया कि मेरे पास 2 प्रकार की उलेने की माला आती है। मैं बताऊं? आप सब कहेंगे रमेश भाई हमारे बारे में ही बोलता रहता है, तो मैं क्या करूं? बाबा ने जो बोला है मैं रिपीट करता हूं। बाबा ने कहा कि कई कुमार ऐसे हैं वो उलेना देते हैं कि बाबा आप बहुत जल्दी मिल गए। अगर देरी से मिलते तो हम शादी करते, बच्चे होते, तो हमारे बुढ़ापे में सेवा करने वाले मिल गया होता। ऐसे कई कुमार उलेना बाबा को देते हैं। और कई अधर कुमार जो है ना, वो भी बाबा को उलेना देते कि बाबा आप बहुत देरी से मिले। अगर पहले मिल गए होते तो ये शादी नहीं करते, बच्चे नहीं होते, ये झंझट नहीं होती, हम ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो जाते। तो बाबा ने कहा कुमारों की ये भावना है, अधर कुमारों की ये भावना है। तो मैंने बाबा को कहा, हमारे गुजराती में कहते ही है, शादी ऐसी चीज है लकड़े के लाडू, खाओ तो भी अच्छा दुख होता है, नहीं खाओ तो भी अच्छा रहता है। इस प्रकार से है। तो इसलिए उलेने की माला में मालूम नहीं है आप लोगों ने किसी ने कल किस प्रकार का उलेना दिया होगा। तो बाबा ने बताया कि बाबा के पास ऐसे उलेना की माला आती है, ऐसी पार्टियों की मुलाकात। और मैं ये भी बता दूं, बॉम्बे की मुलुंड की पार्टी बाबा से मिल रही थी, तो बाबा ने उनको कहा, मेरे पास लिखा था मैं वो मुरली कि वो जिसमें बाबा ने मुलुंड वालों को कहा कि मेरे पास ये 2 प्रकार के उलेने आते हैं, उनकी माला बनती है। हाँ, तो आप समझ लेना आपने किस प्रकार से उलेना दिया। बाबा ने कल दूसरी बहुत अच्छी बात कही है। बाबा ने विराट रूप में जैसे बाहें पसार सभी बच्चों को बाहों में समा लिया। आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की विल देने का भी है। एक बच्ची के हाथ में हाथ मिलाकर के विल पावर्स की विल सभी बच्चों को शक्ति सेना और पांडव, बाबा ने जो दिया, एक जो बाबा ने कहा ना, एक बच्ची को हाथ में हाथ मिला करके विल पावर्स की विल की। आप लोगों को मालूम नहीं है, हमको यह मालूम है, क्योंकि 18 जनवरी 69 उस दिन बाबा मुरली चला करके गए रात्रि क्लास में, और लास्ट में कहा ना निराकारी निर्विकारी निरंकारी बनना। और फिर बाबा कमरे में जाकर के बैठे, और फिर बाजू में कुमार का दादी बैठी थी। तो बाबा ने कुमार का दादी को हाथ पकड़ करके कहा, और बाबा ने जो कहा ना विल, एक बच्चे के हाथ में हाथ रख करके विल पावर की विल किया। ये कुमार का दादी का अनुभव है कि बाबा ने कुमार का दादी का हाथ पकड़ करके विल पावर दे करके शक्ति का उसके अंदर विल पावर के द्वारा वो विल भरा, शक्ति भरी कि बाबा के बाद, अब बाबा व्यक्त हो जाए उसके बाद वो उसको संभाले। सभी शास्त्रों में ऐसा है। आपको मालूम है जब क्राइस्ट जो है, जीसस क्राइस्ट, उसने भी विल पावर किया।
उनके पास 2 चाबियां थी और उनका एक शिष्य था। उनको बुला करके लास्ट सपर क्रिश्चियनिटी का जो उन्होंने पढ़ा होगा उनको मालूम होगा। लास्ट सपर के अंदर अंतिम भोजन, वो अंतिम भोजन में उनके पास 2 ब्रेड के टुकड़े थे और 5 मछली थी। उसमें से निकालता गया और सबको उन्होंने वो खिलाया लास्ट सपर में। वो उनका क्राइस्ट का एक चमत्कार है। वो चमत्कार के आधार पर इन्होंने लास्ट सपर पे किया। उसके बाद वो 2 चाबियां जो थी, एक सोने की और एक चांदी की, वो उसने एक जो शिष्य जो था उसको बुलाया और उनको कहा कि आज से तेरा नाम सेंट पीटर होगा। आज से तेरा नाम सेंट पीटर होगा। तुझे सब सेंट के रूप में, पोप के रूप में कहेंगे। तुम पहला पोप बनेगा और मैं तुमको ये विल पावर देता हूं कि मेरे बाद का क्रिश्चियनिटी की संभालने का कारोबार तुम्हें करना है। सेंट पीटर को दिया। ऐसे क्रिश्चियनिटी में भी विल पावर जो है जीसस क्राइस्ट ने सेंट पीटर को दिया। उसका सारा ही वर्णन है, उसके चित्र है। आप रोम में जाओ, वेटिकन में जाओ तो उसमें ये विल पावर का चित्र है कि कैसे सेंट पीटर को दोनों चाबियां क्राइस्ट देते हैं। ये बात भी यहां पर शुरू हुई है कि बाबा ने कल याद दिलाया कि एक बच्चे को विल पावर की विल करके दिया, निमित्त बनाया दादी जानकी को, दादी प्रकाशमणि को। और दादी प्रकाशमणि ने कितना अच्छी रीति से कारोबार संभाला और कितना बढ़ाया, वो तो आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। परंतु बाबा ने दादी को जो विल पावर किया वो 18 जनवरी रात के 8:15 बजे। और कल बाबा ने भी विल पावर की जो बात कही ना, तब बराबर मैंने नोट किया 8:15 बजे थे। एग्जैक्टली 40 ईयर्स उस टाइम पर 8:15 बजे हुआ जो विल पावर की विल बाबा ने कही ना। बाबा ने बताया ना मुरली चालू किया था, तो इसमें हमने आपको बताया ना 7:56 से मुरली चालू किया और ये जो विल पावर की बात आई ना तब बराबर 8:15 बजा था। माना बराबर 40 वर्ष अव्यक्त पालना के समाप्त हुए और विल पावर के द्वारा दादी प्रकाशमणि को द्वारा यज्ञ कारोबार की शक्ति को, पोजीशन को, जो भी कहो, वो सारा उनको दिया और साथ में बाकी सब बहन भाइयों को दिया। ये बराबर 40 वर्ष पहले हुआ 18 जनवरी शाम को, रात को 8:15 बजे और फिर बाबा अव्यक्त हो गए। यही सीन, यही बात को कल बाबा ने दोहराई। आप सबको मालूम नहीं है, मुझे मालूम है क्योंकि मैं 19 तारीख को पहले मैं ही आया और मैंने दादी ने मेरे को वर्णन करके बताया कि बाबा के बाजू में मैं बैठी थी, सामने संतरी दादी खड़ी थी और दूसरी बाजू में संदेशी दादी बैठी थी। संदेशी दादी जिसे पिछले साल शरीर छोड़ा, भुवनेश्वर की ईश्वरीय सेवा पर थी, और संतरी दादी, वो तीनों दादियां थी। उनके सामने में उसमें बाबा ने संतरी दादी कुमार का कोई राइट हैंड में बैठा करके उनके हाथों में हाथ दे करके और बाबा ने ऐसा 1 सेकंड में अव्यक्त हो गए, शरीर छोड़ दिया। जिस दिन 14 जनवरी को ये हुआ ना, मकर संक्रांति के दिन बॉम्बे में दादी जानकी आई, तो उस दिन हमने कहा मकर संक्रांति का दिन किस बात के लिए फेमस है शास्त्रों में, तो किसी को मालूम नहीं था क्योंकि हमारे बहन भाइयों ने इतने शास्त्र नहीं पढ़े हैं। परंतु शास्त्रों में गायन है कि महाभारत के युद्ध के अंदर बाण सैया के ऊपर भीष्म पितामह सोए हुए थे, परंतु उन्होंने शरीर छोड़ा नहीं। कहा जब तक सूर्य जो है उत्तरायण नहीं होता है तब तक मैं बाण सैया के ऊपर सोता रहूंगा। और 14 जनवरी को उत्तरायण में उत्तरायण में हो गई, सूर्य उत्तर में जाना लगा और भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा। उत्तरायण के दिन भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा और भीष्म पितामह का गायन था इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु का गायन था।
आप सबको मालूम नहीं, हमारे यज्ञ में भी ऐसे कई हो गए हैं जिन्होंने इच्छा मृत्यु की सिद्धि प्राप्त की थी। मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि हमारे दादियां जो भी है एडवांस पार्टी में गई है, इन्होंने ये अनुभव किया हुआ है। इच्छा मृत्यु ये बहुत पावरफुल चीज है। मृत्यु हमारे हाथ में हो और हम जब चाहे तब हमारा शरीर छूटे, इसको कहते हैं इच्छा मृत्यु। सिद्धि है, शास्त्रों में उसको सिद्धि कहते हैं। और भीष्म पितामह को वरदान मिला हुआ था इच्छा मृत्यु का। शांतनु ने दिया था, उसके बाप ने दिया था कि तुमको मैं वरदान देता हूं इच्छा मृत्यु का। और इसलिए बाण सैया पर सोते हुए भी उसने शरीर नहीं छोड़ा। हमारी दादी पुष्प शांता बॉम्बे में थी, इन्होंने भी नक्की किया था कि कल सुबह 8:30 बजे मैं शरीर छोड़ूंगी। शाम को उनको छाती में पेन शुरू हुआ, सबने कहा कि हॉस्पिटल में ले चलते हैं। उसने मना किया, मुझे नहीं चल रहा, लेकिन मेरे को सेंटर में ही शरीर छोड़ना है। सबने कहा नहीं, आपको वहां हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा। तो कहा ठीक है, आप सब कहते हो तो मैं जाती हूं। सुबह उठ गए 5 बजे, जो स्नान कराने को आती है, उसने स्नान कराया, सब कुछ किया, नए कपड़े पहने, सब कुछ किया, जो भी किया। बाबा की सुबह की मुरली पढ़ लिया उस दिन। और फिर इनके साथ मोहिनी बहन थी जो कोलाबा सेंटर की है, वो वहां पर थी। तो उन्होंने को पूछा कितना बजा है, तो मोहिनी बहन ने बोला 7:45 बजे है। तो कहा मुझे तो शरीर 8:30 बजे छोड़ना है। तो इन्होंने कहा जाओ तुम हॉस्पिटल में जाकर के सबकी सेवा करो और सबको 8:20 को यहां पर इकट्ठा करना। और मोहिनी बहन सबको बॉम्बे हॉस्पिटल के अंदर सबको पास गई है और सबके पास जाकर के सबको कहा है कि हमारी दादी पुष्प शांता आपको बुला रही है, 8:20 को आना, 8:20 को शरीर छोड़ने वाली है। 8:20 को आते रहे। फिर दादी ने सबको ज्ञान दिया कि मैं बाबा के पास जाती हूँ, ये सब करके बराबर जैसे संदेशी शरीर छोड़ जाती है बाबा के पास, ऐसे ही दादी पुष्प शांता भी संदेशी भी थी। तो बराबर 8:30 बजे उसने इच्छा मृत्यु के आधार पर अपना शरीर की लीला जो है इस शरीर से खत्म बंद कर दी। ऐसा इच्छा मृत्यु का वृत्तांत हमारे ज्ञान में दूसरा भी है, दादा विश्व किशोर का। दादा विश्व किशोर का ऊपर देखना, बाबा का भतीजा था लौकिक में, और यज्ञ कारोबार में शुरू से ही बाबा ने उनको बुला करके समर्पित किया था 37 से। और फिर वो बॉम्बे में आए थे, उनका ऑपरेशन होने वाला था। तो ऑपरेशन पहले पांडव भवन जो है वो दादा विश्व किशोर के नाम पर था, बीटी कृपलानी, भेरूमल तुलसीदास कृपलानी, वो उनके नाम से यज्ञ के नाम पर करना था। इन्होंने कहा कि मैं हॉस्पिटल ऑपरेशन मेरा हो उसके पहले मैं यज्ञ के नाम पर मेरा ये पांडव भवन जो है मेरे नाम पर जो है मैं यज्ञ के नाम पर कर दूं। तो हम लोग, मैं और यहाँ वो आए, यहाँ पर मकान का डॉक्यूमेंट रजिस्टर करा दिया और बाबा के पास गए और 3 दिन वहां, 2 दिन वहां रहे, तीसरे दिन निकले। जब निकल रहे थे तब बाबा ने चंद्रहास दादा को बुलाया, कहा कि चंद्रहास कैमरा लेकर के आओ। और चंद्रहास दादा ने कैमरा लेकर के फोटो निकाला। बीच में ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, एक बाजू में दादा विश्व किशोर खड़ा है, एक बाजू में मैं खड़ा हूं, और वो फोटो निकला हुआ है। ऊपर हिस्ट्री हॉल में जाना, हिस्ट्री हॉल माना ही यज्ञ के ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स के उसके अंदर फोटो है। वो हिस्टोरिकल इवेंट में तो फोटो निकाला। और फिर हम बॉम्बे जा रहे थे तो मैंने ट्रेन में दादा को पूछा कि ये बाबा तो फोटोग्राफ लेने की मना करते थे, तो आज क्यों बाबा ने फोटोग्राफ खास विश्व चंद्रहास दादा को बुला करके कराया। तो दादा विश्व किशोर हंस पड़े, कहा इसके पीछे एक गुप्त रहस्य है। मैंने कहा बताओ, आप बता सकते हो तो मेरे को बताना। तो दादा ने कहा कि मैंने बाबा को कहा है कि मुझे शरीर छोड़ना है, मुझे एडवांस पार्टी में जाना है, और मैं एडवांस पार्टी में जाकर के एडवांस पार्टी के द्वारा
आगे का भविष्य का कारोबार करने के लिए मुझे ये शरीर छोड़ना है। और मैंने बाबा से ये वरदान लिया हुआ है, ये ऑपरेशन जो है ना, ये मेरा अंतिम श्वास होगा। इसमें मैं शरीर छोड़ने वाला हूं, मैं एडवांस पार्टी में जाने वाला हूं। ये बाबा को मालूम था कि मैं इस तन के द्वारा साकार बाबा को लास्ट में मिल रहा था। बाबा को भी मालूम था, मुझे भी मालूम था, इसलिए बाबा ने यादगार के रूप में, क्योंकि आज तक मेरा फोटोग्राफ किधर भी नहीं है, आज बाबा ने मेरी यादगार के रूप में फोटो निकालवाया और हिस्ट्री हॉल में वो फोटो है। ये इतिहास है, वास्तविकता है, मैं आपको बता रहा हूं। और मेरे को कहा कि रमेश, मैं शरीर छोड़ने वाला हूं, अभी आप सब बाबा के मददगार बनना और जगह का कारोबार संभालना, मैं तो एडवांस पार्टी में जा रहा हूं। इनको कुछ नहीं था, खाली प्रोस्टेट की थोड़ी मामूली बीमारी थी, परंतु उनका इच्छा थी मैं एडवांस पार्टी में जाऊं, इच्छा मृत्यु। और फिर इन्होंने हॉस्पिटल में इनका प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ और बॉम्बे में ही उनका अग्नि संस्कार किया। जब उनकी बॉडी को सेंटर पर लेके आए तब अव्यक्त बाप दादा की उनके तन में पधरामणी हुई, बॉम्बे में ही। पहले तो बाबा और जगह पर जाते थे, अभी खाली आबू सिवाय किधर भी नहीं आते। और उस टाइम पर बाबा ने दादा विश्व किशोर की बॉडी के सामने रखते हुए हम सबको कहा कि बच्चे की तो इच्छा थी कि मेरी मृत्यु ऑपरेशन टेबल पर हो जाए, परंतु बाबा ने कहा कि अगर बच्चे की मृत्यु ऑपरेशन टेबल पर हो जाएंगी तो डॉक्टर बदनाम हो जाएगा। आप समझे? ऑपरेशन करते करते शरीर छूट जाए तो डॉक्टर बदनाम हो जाएगा ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे की तो इच्छा थी ऑपरेशन टेबल पर शरीर छूट जाए, तो बाबा ने 5 दिन एक्स्ट्रा देकर के 5वें दिन उनका शरीर छुड़वाया। ऐसे इच्छा मृत्यु वाले हमारे ज्ञान में कई ऐसे हैं। ये बहुत बड़ी भारी सिद्धि है। आप सब भी देखना, आपको भी जीवन के अंत में शरीर तो छोड़ना है ना, इच्छा मृत्यु का प्रयोग करके देखना। तो कल बाबा ने जो कहा ना कि पावर्स की विल दे दिया और अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। कई ऐसे बाबा के बच्चे, बाबा ने कहा, बाहर से दिखाई नहीं देते लेकिन पुरुषार्थी गुप्त रूप में बहुत अच्छे हैं। फिर बाबा ने कहा कि स्नेह का सब्जेक्ट में सभी के चेहरे चमक रहे हैं। स्नेह की बात बाबा ने बताई। ये स्नेह की बातों में मैंने आपको पहले भी बताया, स्नेह की बातों में हमारी माताएं आगे नंबर में हैं, हमारे भाई लोग पीछे के नंबर में है। ये हकीकत है। आप भाइयों को बुरा लगेगा, अब कोई बहन यहाँ होती ना, वो बोलती है तो भाई बहनें तो बहनों के भाग लेते हैं, मतलब मैं तो भाई होकर के भी आप भाइयों को बता रहा हूं कि हम भाई लोग स्नेह के परीक्षा में पेपर में पीछे नंबर में है, हमारी माताएं आगे नंबर में है। हाँ, ऐसा पुरुषार्थ करना कि अगले बार बाबा कहे दोनों मतलब एक समान है। स्नेह की सब्जेक्ट में स्नेह से क्या होगा? स्नेही मेहनत कम और मोहब्बत का अनुभव होता है। स्नेह की शक्ति पहाड़ जैसे को भी पहाड़ से रूई बना देती है, पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह एक छत्र छाया है, छत्र छाया के कारण सदा सेफ रहते हैं। और स्नेह से आप बच्चे क्या करते हैं? परमात्मा या भगवान को अपना दोस्त बना देते। और कल बाबा ने कहा खुदा दोस्त। हाँ, तो खुदा दोस्त जो है, हाँ, तो समस्या जो है वो दोस्ती के नाते से सहज हो जाती है। ये देखो, इतने स्नेह के फायदे हैं। फिर तो हम स्नेही बनेंगे ना बाबा के। और बाबा ने कहा कि बाप को अपना साथी बना देते। ज्ञान बीज है, लेकिन स्नेह का पानी बीज में फल देता है, प्राप्ति है फल। इसलिए बाबा ने ज्ञान का कलश भी माताओं, बहनों, कन्याओं के ऊपर रखा हुआ है, भाइयों के ऊपर कम रखा है। कारण यही है, स्नेह का पानी जो है ना, जिससे प्राप्ति का फल हो, वो बहनों को ज्यादा मिलता है। और बाबा ने इसलिए ये भी कहा, हाँ, स्नेह जो है
और सर्व खजानों की चाबी है। और इसके का स्नेही है जिनके आगे बाप दादा भी हजूर हाजिर हो जाता है। योग करेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल है। तो बाबा ने कहा, हाँ दिल के स्नेह सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही, दोनों बाप दादा माना अव्यक्त बाप दादा और अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त शिव बाबा अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, दोनों हाजिर हो, बाप दादा भी हजूर हाजिर हो जाता है। याद तो सब करते हैं, देखो बाबा का बोले ना, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। यह अनुभव करने जैसा है। स्नेह के सागर में लवलीन हो जाए, ऐसा अनुभव करने जैसा। मैंने दादी को कहा, मैंने आपको कहा दादी ने बोले ना दिया। मैंने कहा क्यों, आप भाइयों के लिए कहते हैं? तो दादी ने कहा भाई लोग जो है ना, ये अपना अहंकार कि मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पांडव, मैं पुरुष हूं, ये अहंकार जल्दी छोड़ नहीं सकते। और जब तक ये अहंकार नहीं छूटता है ना, तब तक सच्चा स्नेह और बाप के सच्चे स्नेह में लवलीन नहीं हो सकेंगे। भक्ति मार्ग की भी एक कहानी है कि मीरा जो है ना, जिनके मीरा के भजन आप लोगों ने सुने होंगे, वो जब वृंदावन में गई तो वृंदावन में एक सन्यासी को मिलने को गई। तो सन्यासी ने कहा कि मैं तो माताओं से मिलता ही नहीं हूं। तो मीरा ने उनको कहलाया कि मैं तो ऐसा समझती थी कि वृंदावन में सब गोपियां ही रहते हैं, आज मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ भाई लोग भी रहते हैं। तो वो सन्यासी समझ गया वो मीरा का वो लेना, और उसने फौरन मीरा को अंदर बुलाया कि तू मेरी गुरु है, मैं आज से मैं अपने आप को भी गोपी समझूंगा। तो ये गोपी बनकर के परमात्मा के लव में लीन होने की एक कला है, और परमात्मा के स्नेह में लवलीन हो जाए, ये कला में हम भाइयों को विशेष पुरुषार्थ करना होगा। माफ करना, हाँ मेरी बात को कईयों को बुरा लगता है कि रमेश भाई सीधा ही बोल देता है, परंतु मैं अपना नहीं बताता हूं, मैं दादी प्रकाश मणि की बात सुनाता हूं। फिर बाबा ने कहा, हाँ उसी लवलीन की बात को आगे बोले दोहरा करके कहा, आज का दिन मोहब्बत में लवलीन का है। मेहनत समाप्त हो और मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। बाप दादा ने सभी बच्चों की रिजल्ट देखी, मेजॉरिटी ने होमवर्क किया हुआ है। आजकल बाबा जो होमवर्क देता है ना, उसका रिजल्ट भी बाबा सुना देता है। बाबा ने कह दिया मेजॉरिटी ने होमवर्क किया है। बाप समान बनने का लक्ष्य बारंबार रिवाइज भी किया है और रियलाइज भी किया है। 75% बच्चों की रिजल्ट अच्छी रही। यहां बाबा ने इस बात को गुप्त रखा है, कितने भाई कितनी बहनें, 75% में कितने भाई लवलीन होने में मोहब्बत में पास हुए, वो बाबा ने बताया नहीं। कल बाबा कई बातें छुपा करके रखता है। आप समझ जाओ 75% में माताएं कितनी होंगी और भाई लोग कितने होंगे, कोई बता सकता है? हाँ क्या सुनने में नहीं आता है? 5% माता है और 70% भाई, क्या बोलते समझ में नहीं आता है। हाँ जी, 70% बहनें, क्या सुन रहा, कोई रिपीट करो ना। अच्छा भाई देखो हमारे भाई कितने उदार दिल के, कहते 65% बहनें और 10% भाई। भाई देखो इन्होंने रिजल्ट दिया है, मैंने नहीं कहा है, इन्होंने जो कहा मैं आपको बता रहा हूं। भाई आप बहनों की तो भाई महिमा बहुत हो रही है। देखो हाँ बाप समान बनना है, कुछ भी तूफान हो जाए आ जावे,
और तूफान के बारे में बाबा ने कहा तूफान को तोहफा के रूप में परिवर्तन करना ही है। और उसके लिए बाबा ने कहा दृढ़ता की चाबी लगाओ। हाँ, तो रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है, लेकिन फिर बाबा ने लेकिन कह दिया, सदा काल के लिए तूफान को तूफान बनाए, समस्या को समाधान रूप दे, उसमें आगे बढ़ते चलो। फिर भी बाबा ने कहा बाप दादा अभी की रिजल्ट से खुश है, जो योग तपस्या की है उसमें लक्ष्य दृढ़ रखा है और बनना ही है। तो ये परीक्षा में पास होना हो तो क्या करना चाहिए, बाबा ने रास्ता भी बता दिया, योग तपस्या के द्वारा, हाँ, दृढ़ता की चाबी के द्वारा करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए हैं। 40 वर्ष में पहला क्या आता है, बिंदु आता है, जीरो आता है। तो जीरो याद करो, हीरो पाठधारी के बाबा ने बात कही है। हीरो यह सदा याद रहे, बाकी जो 4 है उसमें नेचुरल जीवन दृढ़ता पूर्वक करने का है। वो जो 4 बातें बताई है ना बाबा ने, हाँ, बाबा ने जो 4 बातें बताई, पहला है जो पुरुषार्थ करना है, उसमें पहला है सदा शुभ चिंतक। मैं इसको आज जल्दी फास्ट करता हूं क्योंकि आज शाम को आपका क्लास है शुभ चिंतन और शुभ चिंतक और शुभ क्या शुभ भावना और शुभ वो जो उसका उषा बहन का ही क्लास है, उसके बारे में हमारे गांधीनगर के भाइयों ने, भाई बहनों ने उसकी किताब बनाई है, शुभ भावना शुभ कामना। दादी जानकी को इतनी पसंद आ गई, दादी जानकी ने लंदन वालों को दिया और इसका इंग्लिश करो, और शुभ भावना शुभ कामना की किताब का इंग्लिश भी हो चुका है। और लगन से पढ़ना चाहिए, शुभ कामना शुभ भावना ये क्या है। तो ये जो है ना, बाबा ने पहली बात कही शुभ चिंतक, फिर दूसरी बात कही है शुभ चिंतन। शुभ चिंतन के क्या हो जाता है, व्यर्थ संकल्प बच्चों के बहुत चलते हैं, इसलिए जमा हुई शक्तियां व्यर्थ चली जाती है। और इसलिए बाबा ने कहा कल बहुत अच्छी शुभ चिंतन कैसे हो सकता है, उसके लिए कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो, मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्मों का टाइम टेबल तो सब बनाते हैं, और तो मन का टाइम टेबल बनाओ। ये बहुत गुह्य बात है, यहाँ पर तो समय नहीं है। शाम के क्लास में उषा बहन जो है इसके बारे में मन का टाइम टेबल कैसे बने आता है, मन का टाइम टेबल बनाना। कर्मों का तो टाइम टेबल बना हुआ आता है, भाई सुबह 4 बजे उठना, क्लास में जाना, फिर घर में आना, नाश्ता करना, ऑफिस जाना, कारोबार करना, ये कर्मों का टाइम टेबल सबको आता है। तो मन का टाइम टेबल जो है ना, बहुत गुह्य बात है, ये करने की जरूरत है। मन का टाइम टेबल बाबा ने मेरे लिए भी कल पहली बार नई बात थी कि मन का टाइम टेबल बनाओ, तो इसके बारे में सोचना। इसके बार बाबा ने बताया, हाँ, गुलजा दादी ने यहाँ क्लास भी कराया था पिछले टाइम। हाँ, बार 13 बार बाबा ने कहा, दादी ने बताया कि बाबा को याद करने का हमको टाइम मिलता है। गुलजा दादी का क्लास पिछले टाइम पर, अभी कल तो आई नहीं थी, दादी ने नहीं कराया। पिछले माने 31 तारीख को बाबा आए तो 30 तारीख गुलजा दादी ने कराया। उसमें बाबा ने जो कल कहा ना, 12-13 बार सभी को टाइम मिलता है। तो सबने पूछा 12-13 बार कहाँ टाइम मिलता है बाप को याद करने के लिए। तो गुलजा दादी ने गिनती करके दिखाया, आप एक बार नाश्ता करते हो, नाश्ता करने से पहले 1 मिनट बाबा को याद कर सकते हो, फिर सुबह का भोजन लंच करते हो, फिर रात का भोजन करते हो, 3 बार हो चुका। फिर चाय पीते हो सुबह, और फिर दोपहर में चाय पीते हो, 3 और 2 5 हो गए। और दिन में 5-7 बार आप पानी भी पीते होंगे। जितनी बार पानी पीते हो उतनी टाइम बाबा को याद करने का मन का टाइम टेबल बनाओ। दादी गुलजार ने पिछले टाइम बताया 12-13 बार बाबा को याद करने का, मन से याद करने का टाइम टेबल सबका बन सकता है। मैं फिर से याद कराऊं, 3 बार
हाँ, नाश्ता, लंच और दोपहर रात का भोजन 3 बार वो हो गया, 2 बार चाय पीते हो तो 5 हो गया, और 7 बार कहता है कि दादी ने कहा कम से कम 7 बार तो आप दिन में पानी पीते ही होंगे ना, तो उसको गिनती करो तो 12 बार आप बाबा को याद कर सकते हैं। और इस प्रकार से मन के ऊपर वो हैबिट डालो बाबा को याद करने की, मन का टाइम टेबल, पुरुषार्थ करना, दिन में 12 बार बाबा को याद करने का बहुत बनता है या नहीं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सुबह 4 बजे योग किया और उसके बाद छुट्टी, ऐसा नहीं, सारे दिन में बाबा याद आना चाहिए। तो ये 12-13 बार जो कल बाबा ने कहा ना, वो गुलजार दादी ने पिछले 30 तारीख की उनके क्लास के अंदर ये बात सुनाई थी। हम लोग क्या है, सबके क्लास सुनते नहीं है, फुर्सत ही नहीं है ना। आज देखो यहाँ इतने भाई बहन बैठे हुए बाहर, 75% बाहर बैठे हुए, 25% भी यहाँ नहीं है। कल सारा ही भरा हुआ था। आज क्या है, मिलने जुलने करने के लिए ऊपर गए, कहाँ गए, इसके कारण नहीं है। ऐसे ही गुलजार दादी भी ऐसे ही कह रहे थे कि हम लोग जो है ना यहाँ आते हैं तो यहाँ आकर के जो फायदा लेना चाहिए इतना नहीं लेते हैं। तो तीसरा है शुभ वृत्ति, और चौथा है हर एक को यह जिम्मेदारी लेनी है कि मुझे मेरा काम है खास दूसरे को नहीं देखना है, मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। तो मैं 4 बातें फिर से पढ़ता हूं, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति और शुभ वायुमंडल। ये 4 प्रकार की बातों का हमें अपने जीवन में, व्यवहार में, चाहे अपने घर में, चाहे अपने सेवा केंद्रों पर ये बनाना है। और इसलिए बाबा ने क्या कहा मालूम है? मुझे, बाबा ने कहा सबको प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। यह प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेंगे। हमारी प्रत्यक्षता कब होगी? ये 4 बात करने के लिए हम प्रतिज्ञा करेंगे तो ये प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी। प्रतिज्ञा करते हैं, बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा में दृढ़ता नहीं होती है। इसलिए सफलता जो चाहते हो जितनी होनी चाहिए इतनी नहीं होती है। हम बच्चों को सफलता क्यों नहीं मिलती है? इसलिए बाबा ने कहा हर एक आत्मा अपने सेवा स्थान का वायुमंडल ऐसा दृढ़ता से बनाओ। ये बाबा ने सभी सेंटर वालों को कहा है, सबको अपना घर का जहां भी आप रहते हो उसके वायुमंडल उसको ऐसा दृढ़ता का बनाओ। और उसमें बाबा ने कहा है कुछ त्याग करना पड़े तो त्याग करो। वो त्याग करे तो मैं करूं ऐसा नहीं, परंतु खुद त्याग करके बनो, आगे बढ़ो। ऐसा खुद त्याग करके करेंगे तो जरूर वायुमंडल सुधर जाएगा। मुझे करना ही है, विश्व परिवर्तक समान है, सभी विश्व परिवर्तक हो ना। इसलिए बाबा ने कहा है, सभी टीचर्स ध्यान में सुने हैं कि बाबा ने कहा है कि इसलिए बाप दादा छोटे या बड़े सेवा केंद्रों का चक्कर लगावे तो पहले बाप दादा यह शुद्ध वायुमंडल देखना चाहते हैं। बाबा का सीआईडी पना बहुत पावरफुल है क्या नहीं? वो भी दुनिया वाले सीआईडी से बाबा का, क्योंकि हम मन में संकल्प करें वो भी पहुंच जाता है, तो हमारा सेंटर का वायुमंडल क्यों नहीं पहुंचेगा? इसलिए बाबा कहते हैं हाँ कोई भी छोटे या बड़ा, हाँ छोटा सेवा केंद्र, हमारा उप सेवा केंद्र है, गीता पाठशाला है, क्लासेस है, जो भी है, हम बाबा सबका चक्कर लगाता है। बाबा ने कल गुप्त बात अपनी खुली कर दिया कि बाबा ऐसे छोटे बड़े सेवा केंद्र का चक्कर लगावे तो वायुमंडल कैसा हो। हाँ, तो आज का दिन स्नेह और शक्ति का है। ऐसे गांव गांव का सेंटर या बड़ा सेंटर का वायुमंडल चैतन्य मंदिर का हो। हमारे घर का भी वायुमंडल कैसा होना चाहिए? चैतन्य मंदिर का। वो तो स्थूल मंदिर हो गए, हमारा चैतन्य मंदिर का हो। चाहे सेवा केंद्र, चाहे छोटा सेंटर, चाहे बड़ा सेंटर, चाहे हम लोग घर में रहते हैं, जो भी जहां भी रहते हो,
हाँ, उसका वायुमंडल कैसा होना चाहिए, बाबा ने टच स्टोन दे दिया। वायुमंडल कैसा होना चाहिए? चैतन्य मंदिर का। मंदिर तो मालूम है सबको, मंदिर का कैसा वायुमंडल होता है, ऐसा हमारे घर का, हमारे सेवा केंद्र का, चाहे छोटा बड़ा सबका चैतन्य मंदिर का हो। अर्थात बाबा ने कहा नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें मैं पहले आप नहीं करना। क्योंकि बाप दादा, क्यों ये बाबा चाहते हैं? क्योंकि बाप दादा एडवांस पार्टी, और आजकल तो प्रकृति भी इंतजार कर रही है। इंतजाम करने वाले आप हो, आपको इंतजाम करना है। इंतजार नहीं करना है, इंतजाम करना है। ये चैतन्य मंदिर का वायुमंडल कौन इच्छा रखता है? बाप दादा, एडवांस पार्टी और प्रकृति सभी इच्छा रखती है कि हमारा वायुमंडल कैसा बने? चैतन्य मंदिर का बने। बनेगा, बनाएंगे सब। बाबा ने कहा है, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो खाली रिपीट करता हूं। हाँ, सब अपने घरों का तो वायुमंडल बना सकते हैं ना, घरों का, अपने सेवा केंद्रों का, चाहे छोटा बड़ा, बाबा ने यही कहा है। फिर बाबा ने वायुमंडल की बात कही, क्योंकि बैठे थे ना गवर्नर। आजकल चारों ओर भय फैला हुआ है, सबके दिल में एक ही संकल्प है कि मेजॉरिटी दुनिया वालों को कल क्या होगा, कल क्या होगा, ये सनातन प्रश्न है। तुलसीकृत रामायण में भी है, राम के बारे में मालूम था, कल क्या होगा मालूम नहीं था। न जानू जानकी ना थे, कल क्या होगा मालूम है। तुलसीदास की चौपाई राम का युवराज के रूप में अभिषेक होने वाला था, और उसी के लिए सारा ही अयोध्या जो है राज दरबार में आया था, और वहां पर डिक्लेयर किया गया कि राम तो 14 साल के लिए वनवास में जा रहे हैं और भरत राज्य कारोबार संभालेंगे। आए थे सब राम का युवराज का अभिषेक के उसके लिए, और सुना राम वनवास जा रहे, तो कल क्या होगा न जानू जानकी ना थे। तुलसीकृत रामायण में चौपाई है, न जानू जानकी ना थे, सुबह का कल क्या होगा। इस प्रकार से सारी दुनिया ये सोच रही है कल क्या होगा, पता नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा परिवर्तन करने में मैं निमित्त बनूं, क्योंकि इसलिए बाबा ने कहा जो छोड़ना पड़े तो छोड़ना, और हाथ खड़ा करवाया। फिर बाबा ने हंसी की है कि आपने जो हाथ उठाया वो स्थूल हाथ उठाया या मन का हाथ उठाया? हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा इस वर्ष का स्लोगन दिया। जो बाबा ने जो स्लोगन दिया था, हमारे बाजू में ही बलराम जाखड़ जी बैठे थे, कि ये तो बहुत अच्छा स्लोगन है। याद है स्लोगन क्या कहा बाबा ने? नो प्रॉब्लम। हाँ, तो कृष्ण बलराम जाखड़ ने कहा ये बहुत अच्छा स्लोगन है, नो प्रॉब्लम, कि मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बलराम जाखड़ को भी बहुत अच्छा लगा। तो बाबा ने कहा नो प्रॉब्लम, विजय का झंडा दिल में लहरेगा, सभी खुशी का डांस सदा मन में करें। मन की डांस है खुशी, तो समय खुशी की डांस करेंगे। और दाता के बच्चे हो तो जो भी आवे, हर एक को, ये बाबा ने फिर दूसरा कहा है, हर एक जो भी आपके पास आवे उसको कोई न कोई गुण की गिफ्ट दो। 1 सेकंड में वह दृढ़ संकल्प दाता का संकल्प गिफ्ट बन जाएगा, और 1 सेकंड में परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, साकार वतन, जहां चाहेंगे वहां बिना मेहनत 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे। कोई भी सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना, कोई न कोई गुण की चेहरे से, चलन से, मुख से गुण की सौगात के बिना नहीं मिलना। ये जो मैं कहा ना पहले गुणदान करने का, हाँ, गुणदान कैसे करेंगे? चेहरे से, चलन से या मुख से गुण की सौगात के बिना किसी को नहीं भेजना। बाबा का भी ये नियम था, किसी को भी बच्चे को मिलते थे सौगात देते ही थे हमेशा। साकार बाबा कुछ न कुछ सौगात देते थे।
तो बाबा ने कल एक गुणदान की और आगे भी जाता है शक्तिदान की। तो ये गुणदान और शक्तिदान का इसकी सीखना पड़ेगा। जिस हर एक चीज सीखना पड़ता है ना, सीखते हैं तो काम में आता है। इस प्रकार से बाबा ने कल गुणदान, ये तो बहुत बड़ा विषय है, गुणदान कैसे किया जाए, शक्ति दान कैसे किया जाए, ये बहुत गुह्य बात है। और ज्ञान दान देना आसान है, तो गुणदान देना और शक्तियों का दान देना बहुत कठिन है। मैं समझता हूं हमारे भाई बहन सब उसमें पास हो जाए तो अच्छा है। और फिर बाबा ने कहा है हर मास के रिजल्ट भी भेजना। हाँ, परिवर्तन कितना किया है उसका रिजल्ट टीचर के द्वारा भेजना, ओके के द्वारा लिखना, लंबी चौड़ी नहीं। और बाबा ने कहा है गुणों की सौगात, शक्तियों की सौगात कितनी है, लिस्ट गिनती करो तो कितनी बड़ी लिस्ट है, जितना देंगे इतनी कम नहीं होंगी, बढ़ती जाएंगी। तो बाबा ने यही कहा ये गुणदान और ज्ञान शक्तिदान क्या है, छू मंत्र है। गुणदान और ज्ञानदान शक्तिदान क्या है, छू मंत्र है। यह शिव मंत्र कभी भी कोई भी गुण आपसे कम नहीं होगा, बढ़ेगा। कहते भी है, बाबा ने कहा दे दान तो छुटे ग्रहण। फिर बाबा ने पहली बार जो आए हैं इनको बताया, तो उसमें ये जो अपना कल जो आए थे ना, उनके साथ में महाराज कुमार थे यहाँ के सिरोही के। इन्होंने इनको कहा बलराम जाखड़ को कि आप पहली बार आए हो, खड़े हो जाओ। तो इन्होंने कहा मैं तो कई बार आया हूं, पहली बार नहीं आया हूं। तो ब्रिजमोहन भाई ने कहा कि नहीं, आप पहली बार ही आए, बाबा से मिलने के लिए तो पहली बार आए हैं। तो कहा हाँ इसलिए मैं पहली बार आया। तो कहा खड़ा हो जाओ। बेचारे वो भी खड़े हो गए, मैं पहली बार आया हूं। तो बाबा ने उनको कहा कि नहीं, हाँ इसलिए बाबा दादा सभी को, आने वालों को यह वरदान दे रहे हैं, हाँ कि सदा बाप से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट जरूर करना। भक्ति मार्ग में भी ये सिखाते हैं, सुबह उठ करके, हाँ भक्ति मार्ग में ऐसा कहते हैं कि अपने हाथ को ऐसा सामने करो करके, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले वज्जित गोविंद, ऐसा जो श्लोक जो है वो श्लोक के करके याद करके फिर परमात्मा से गुड मॉर्निंग करो, ऐसे भक्ति मार्ग में सिखाते हैं। बाबा ने भी कल यही सिखाया कि उठ के और लास्ट में सोते समय गुड नाइट और गुड मॉर्निंग करते जाओ। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने गुड नाइट क्यों करने का और अंतिम समय में सोते समय बाप को क्यों याद करने के, उसका कारण बताया है। बड़ा विचित्र कारण है गुड नाइट का। बताऊं मैं? आप समझेंगे रमेश भाई आज हमको तो ज्ञान की कड़ी कड़ी बातें सुनाते हैं, कड़वी बातें, परंतु बाबा ने कहा है हर रोज रात को सोने समय बाप को याद करो, तो क्या हो जाएगा, आपकी योग निंद्रा हो जाएंगी। अभी तक आप बच्चों की निंद्रा योग है, आपकी योग निंद्रा हो जाएंगी। और बाबा ने कहा नींद जो है ना, नींद जो है ये मिनी मृत्यु का अनुभव है, मिनी मृत्यु का। इसलिए उस टाइम पर आप याद कर सकते हो बाबा की याद में, लास्ट में कहां तक हम याद में रहे और कहां तक हमारी आंख जो है नींद में बंद हो गई। इस प्रकार से रोज रात को गुड नाइट करके करने का अनुभव करेंगे ना, तो उनकी अंतिम यात्रा का जो अंतिम जो है ना, वो भी इतना ही अच्छा सुंदर हो जाएगा। इसलिए जिन्हों को अपना अंतिम यात्रा श्रेष्ठ बनानी हो, वो हमेशा ही रात को बाबा को सोते सोते मिनी मृत्यु का अनुभव में, हाँ मृत्यु का आह्वान करें कि बाबा मैं आपकी गोद में आ रहा हूं, गोद में आ रहा हूं। और इस प्रकार से लास्ट में सचमुच आप बाप की गोद में चले जाएंगे। ये एक अव्यक्त मुरली के अंदर बाबा ने एक पार्टी से बात किया है। गुड नाइट का रहस्य ये है।
इसलिए बाबा ने कहा पहले पहले आंख खुलते ही बाप को देखेंगे तो सारा दिन अच्छा हो जाएगा। फिर बाबा ने कल बाबा बहुत फास्ट चला रहे थे ना मुरली भी। फिर बाबा ने कहा सेवा का टर्न किसका है? हर बार तो मुन्नी बहन कहती है बाबा सेवा का टर्न इसका है, इसके कल बाबा ने ही पूछ लिया आज सेवा का टर्न किसका है। और फिर बाबा ने इंदौर वालों को कहा, इंदौर माना सदा अंतर्मुखी, तो ये अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी सदा बाप के दिल तख्त नशीन होते हैं। इस कमल के बारे में न्यारा हो की बातें बताई है, वो तो आप सब नोट कर लेना। मेडिकल विंग के लिए भी बाबा ने बताया। मेरे पास 3-4 मिनट है इसलिए मैं फास्ट जाता हूं। और यूथ ग्रुप के अंदर एक बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। आजकल गवर्नमेंट भी युवा के लिए बहुत उमंग है, संकल्प है, क्योंकि युवा की विशेषता है जो चाहेंगे जो सोचेंगे वो करके दिखाते हैं। युवा की डबल शक्ति है, शारीरिक शक्ति और मन की शक्ति। युवा संगठित होकर के जो चाहे वो कर सकते हैं। पहले जो बताया कौरव गवर्नमेंट की बात बताई, बाबा ने कौरव शब्द उनके सामने नहीं बोला, तो अपना बोल दिया। अपनी कौन सी गवर्नमेंट है? हाँ, बाबा ने कहा पांडव गवर्नमेंट भी देख रही है। ऐसा कहकर के बाबा ने उनके सामने भी पांडव गवर्नमेंट के अस्तित्व को प्रत्यक्ष किया। बहुत युक्ति से बाबा ने बोला। मैंने जब वो बोला ना तो मैंने उनके सामने देखा, ऐसे मेरे बाजू में बैठे थे ना, मैंने कहा ये समझा पांडव गवर्नमेंट बाबा ने किसको कहा है? आप सबने समझा उस टाइम पर? बाबा ने अपनी गवर्नमेंट को पांडव गवर्नमेंट कहा और उनकी गवर्नमेंट को बाबा ने कह दिया पहले ही कि आजकल गवर्नमेंट भी युवा के लिए करके वो कौरव गवर्नमेंट की जात है। और बाबा ने अपनी भी ये है पांडव गवर्नमेंट की ये बात बहुत युक्ति से उनको कह दिया। ये भी सीखना चाहिए। मैं हमेशा ही कहता हूं बाबा सावधानी देते, राय सूचना देते, सब कुछ देते हैं, तो बहुत मीठेपन के मीठे शब्दों में वो सावधानी आदि देते हैं, तो इसके कारण किसी को बुरा नहीं लगता है। और हम लोग तो सीधा ही सावधानी देते हैं तो इससे सामने वाला दुश्मन बनता है। दादी जानकी ने एक क्लास कराया है, बहुत सुंदर क्लास कराया है। उन्होंने कहा किसी को भी दुश्मन बनाना हो ना, उसको करेक्शन दो। जिसको भी आप करेक्शन देंगे ना वो आपका दुश्मन बनेगा। वो करेक्शन स्वीकार नहीं करेगा, आपको अपना दुश्मन दिल से मानेगा। कारण मैंने दादी से पूछा आप कारण? कहा आजकल किसी में ताकत ही नहीं है सामने वाले की करेक्शन को सुन करके अपने में परिवर्तन करने का। है किसी में ताकत? इसलिए दादी जानकी की बात मुझे अब दिल से लग गई है कि किसी को भी दुश्मन बनाना हो उसको करेक्शन दो। जिसको आपने सबके सामने करेक्शन दिया ना वो आपका कल से दुश्मन बन जाएगा। आप प्रयत्न करना, अनुभव करना, इनसे दुश्मन बनता है या दोस्त बनता है। मेजॉरिटी दुश्मन बनेंगे और थोड़े ही दोस्त बनेंगे। हाँ, उसमें अगर आपने व्यक्तिगत रूप में बुला करके इसको करेक्शन दिया तो दुश्मनी नहीं होती है। तो सबके सामने उसको बोल दिया। हाँ, सासू बहू के झगड़े में भी ऐसा होता है, बहू यही कहेंगे सासू को सबके सामने मुझे क्यों टोकते हो, ऐसा कहते हैं ना। आप कहीं यहाँ बहुएं बैठी होंगी, जब सास के पास गई होंगी, सासू ने कुछ बोला होगा तो मन में यही कहेंगे सासू मेरी सबके सामने क्यों कहती है। ऑफिस में भी ऐसा ही होता है, बॉस को कुछ बात गड़बड़ हो जाती है तो बॉस कहता है तो सब उसको कहते हैं सबके सामने मत को, अकेले में बुला करके हमको करेक्शन दो, सबके सामने हमारी इज्जत मत लो। तो ये कल बाबा ने पांडव गवर्नमेंट की बात बहुत युक्ति से किया, बहुत युक्ति से। ये सीखने का है बाबा से कि युक्ति से भी हम ज्ञान की सच्चाई कैसे सबके सामने रखें। तो ऐसा ग्रुप का जो बात बाबा ने उनको बात बताई, फिर सिक्योरिटी विंग की भी बात बताई और इस प्रकार से बाबा ने याद भी दिखाया। मेडिटेशन के बारे में उनको जो कहा वो अच्छा कहा है। तो इस प्रकार से
हाँ, बाबा ने कल सारी मुरली चलाई। मैंने आपको पहले से ही टाइम बता दिया। 7:56 को मुरली शुरू किया, 9:02 को मुरली पूरी किया, 9:45 को तीनों विंगों से और ओम प्रकाश अपने इंदौर जोन से मुलाकात किया और 10:10 को बाबा ने विदाई दिया। कल बाबा रथ के ध्यान रखता था, इसके कारण बाबा ने अनाउंस कर दिया कि जिन्होंने को रिबन मिली हुई है उनको अंदर बुला लो, दृष्टि दे देगा। तो बाबा ये रथ की हेल्थ के कारण नहीं मिलेगा और उनको दृष्टि नहीं देंगे, बाकी टर्न रहते थे ना। तो कल मतलब गुलजार दादी को हमको बहुत शुक्रिया मानना चाहिए कि इतनी तबीयत खराब थी। 4 माइनर सर्जरी बॉम्बे में हो, मेजर माइनर जो भी कहो, 4 सर्जरी हो गई थी, 3 दिन पहले ही हुई है और फिर भी यहाँ पर आई है और सारा टाइम बाबा की मुरली जो है करी है। इसलिए हम सब मिल करके दादी गुलजार को बहुत 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 थैंक्स कहेंगे। हमने तो गुलजार दादी को संदेश दिया था कि दादी ऐसा नहीं है, हम ऐसे नहीं हैं। हमने आपकी तरफ से वकालत किया कि हम ऐसे नहीं है कि 18 जनवरी आपकी तबीयत ठीक नहीं हो तो अब भी आपको आना ही चाहिए, ऐसी मजबूरी नहीं है। हमारी टिकट भी कैंसिल करनी पड़े हम करेंगे। आप भले तबीयत ठीक नहीं है तो 18 तारीख को बाबा के पास नहीं जाना, बाबा को अपने रथ में नहीं बुलाना। आप 20 तारीख को बुलाओ, जब भी बुलाओ। हम ऐसे नहीं है कि हमारे कारण आपको कितना भी सहन करना पड़े। तो गुलजार दादी ने कहा मैं बाप के पास आपकी बात रखूंगी, जो भी बाबा कहेंगे वो। तो हमने आपकी तरफ से गुलजार दादी को ये संदेश दिया था कि दादी आप 18 जनवरी को तबीयत ठीक नहीं हो तो भी, जैसे बाबा का हमने कहा अग्नि संस्कार भी जो है बाबा 18 तारीख अव्यक्त हो गए, परंतु अग्नि संस्कार जो है वो 21 तारीख को हुआ था। वो मैंने मिसाल दिया, बाद में हुआ, ऐसे हो सकता है। इसलिए आप अपने हेल्थ का ध्यान रखना, हमारे कारण आपको ज्यादा सहन न करना पड़े, हमारी यही रिक्वेस्ट है। ऐसा हमने आप सबकी ओर से कहा। टिकट कैंसिल करानी पड़े तो क्या हो गया? हम बाबा का रथ की हेल्थ की कीमत ज्यादा है या हमारी टिकट कैंसिल कराने की कीमत ज्यादा है? इसलिए मैंने कहा हम लोगों को हमारी टिकट कैंसिल कराना पड़े, कुछ भी करना पड़े, फिक्र नहीं करो, जिसकी टिकट नहीं कैंसिल हो सकती चले जाए, तो सेंटर पर जाकर के मुरली सुनेंगे, उसमें क्या हो गया। और तो आप, हमारी आपको रिक्वेस्ट है, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। परंतु बाबा ने कहा नहीं बाबा, हाँ करा लेंगे। और बाबा ने कल आकर के जादू किया और हेल्थ पूरी ही सारी टाइम मुरली रही। मैंने कहा ना बाबा की बदरावनी हुई है 7:50 को और 10:10 को गए। कितना घंटा रहे? 8 मतलब 2 घंटा और 20 मिनट बाबा यहाँ पर रहकर, हर बार तो ज्यादा टाइम रहते थे। जो सबसे ज्यादा में ज्यादा समय कब रहे मालूम है? ऊपर सुखधाम का उद्घाटन करना था, उस दिन शाम को 6:30 बजे बाबा आए थे और दूसरे दिन सुबह 9 बजे गए। दैट इज द लॉन्गेस्ट पीरियड कि बाबा यहाँ पर परमधाम से आकर के हम बच्चों के साथ रहे। 6:30 से दूसरे दिन 9:30 तक रहे। माना कितना घंटा हो गया? 15 घंटा जैसा हो गया ना। ऐसे वो लंबे में लंबा, कल की मुरली के हिसाब से 2 घंटा 20 मिनट बाबा रहे। वो तो समय समय की बात है, आगे चल करके ये भी सब देखो कैसे होता है, समय कैसे बदलता रहेगा वो क्या मालूम। तो ये सब आपको मतलब ये मुरली सबको मिल जाएंगी, ना मिली हो तो भी ले लेना और इसको 2 बार 3 बार, कम से कम 2-3 बार पढ़िए। और जो उसमें बाबा ने कहा है गुणदान और शक्तिदान, हाँ, शुभ चिंतक का वायुमंडल बनाना, ये सारी बातों को अवश्य ही धारण करने का पुरुषार्थ करना। ओम शांति। अब 2 मिनट बाबा को याद करके फिर हम समाप्त करेंगे।
कर लेती है मुस्कान आपकी बाबा। जन्मों के गम हर लेती है जैसे सूरज की आके किरण, जैसे सूरज की आके किरण अंधियार दूर कर देती है मुस्कान